नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक फेमस चाय की दुकान है, यहाँ पे है और यहाँ पे हमेशा लगभग हर राजनीतिक दल के लोग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें करने के लिए आए हुए हैं कि चुनाव में मात्र 20 दिन बचा हुआ है। अब आज को अगर छोड़ दिया जाए तो 20वें दिन जो है कि 21वें दिन चुनाव है, मात्र 20 दिन बचा हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं, बातें करने जाओ तो वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किसकी सरकार चुनेंगे, जो कि एक झूठ होता है, जुमला जिसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे कि उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं किसकी सरकार चुनेंगे। तो सबसे पहले इनसे बातें करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? नाम में बहुत दम नहीं है, बात पूछे क्या चाहते हैं। नाम ज़्यादा जरूरी होता है, नाम की वजह से पर्सनालिटी पहचान में आती है। और माँ बाप जो है ना, नाम बहुत चुन करके रखते हैं। हमारा नाम अनिल है। बढ़िया नाम तो है, काहे नहीं बता रहे थे। अभी सरकार की बात में करी मैंने कि किसकी सरकार चुनेंगे, आपने डिसाइड किया कि नहीं है? सरकार चुनना, ये तो बहुत बड़ा देश की सरकार चुनी जा रही है। 20-25 राज्य इसका निपटारा करेंगे और मुझको लगता है कि सरकार का जहाँ तक सवाल है वो तो क्लियर है, दिख रहा है सारे लोगों को। सरकार वही सरकार रिपीट होने जा रही है, मोदी सरकार। आपकी बार तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन बना हुआ है, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देखिए, गठबंधन बना है, हम मान रहे हैं, लेकिन गठबंधन का विजन क्या है? गठबंधन में पहले तो सब लोग अपने अपने रोजगार है, शिक्षा है, एक उनका नहीं, जैसे एक उनका कोई नेता नहीं है, सब लोग अपने अपने राज्यों में बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। उनका एकजुट कहीं सामूहिक प्रयास नहीं है। अब मान लीजिए वो है, आपके बिहार की बात किया जाए तो वहाँ तेजस्वी है, बंगाल में ममता है, महाराष्ट्र में और कोई है, लेकिन बीजेपी हर जगह कॉमन है। तो दिख रहा है कि फिर भाजपा की ही सरकार आएगी। हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए लोग 400 कर रहे हैं, नहीं 400, थोड़ा कम हो जाए, लेकिन क्लियर है। इसका असर नहीं पड़ेगा कि जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रदेशों में एक्टिव है और उसको जो ज्यादा लोग सरकार चुना हुआ है, तो इसका असर नहीं होता। ये मैडम देश का चुनाव है, देश के चुनाव में लोकल इशू नहीं चलते हैं। इसमें आपकी विदेशी नीति, आपके देश के अंदर के जो बड़े काम है उन पे चुनाव वोटिंग होती है। इसमें बड़ा काम मोदी सरकार ने क्या किया है? स्थानीय चुनाव पे असर पड़ता है, लोकल जब कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव होता है विधानसभा का, उसके मुद्दे स्थानीय होते हैं, क्योंकि उसमें आदमी को विधायक चुनना रहता है। उसमें लोकल सरकार चाहिए होती है जो हमारे दुख दर्द को समझ पाए। ये देश की सरकार बन रही है ना, हम शक्तिशाली सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, तो वो सरकार देश को बहुत कुछ दे रही है और लोग उस पर लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार सही काम नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगार। क्या चाहते हैं सब लोग, क्या चाहती हैं? अब सब लोग मोदी मोदी ही बोले। अभी तो आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है, इतना बोल रहे हैं लोग। लोकतंत्र मोदी जो है कि लोकतंत्र के लिए मैंडेट बढ़ गया कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी के मतलब देश के लिए अब खतरनाक हो चुके हैं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक। बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे मोदी आएंगे। मोदी सरकार ने सबको देख रहे हैं, गरीब अमीर सबको देख रहे हैं, वो सबको जनता को खुश किए हैं। और बाकी लोगों से बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों को गरीब कर दिया है, अमीरों को और अमीर कर दिया है, अडानी अंबानी को बड़ा कर दिया है। ना, जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बताइए कि मतलब मोदी सरकार बहुत किए, गरीबों के देखे हैं, अमीरों के देखे हैं, सब जनता गरीब को भी देखे हैं। जो जूता धो रहे हैं उसको, पालिश मारे उसको भी धो रहे हैं। तो वो अमीरों को अमीर गरीबों को गरीब नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ। 10 रुपया में मंगवा क्यों दे? आपसे 10 रुपया मांगा, आप देवा? आप पत्रकार ना हवा, पत्रकार थोड़ी देना है। रही बतिया तब ने कहा वहाँ। हाँ, नाम क्या है तो? हमारा मुन्ना सिंह है। हाँ। आपका नाम क्या है? राजेंद्र भरद्वाज। किसको देखते हैं सरकार? केंद्र में किसको देखते हैं? केंद्र में तो राहुल गांधी की देख रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जीती हैं। अरे भाई, सबका अपना अपना पसंद है। आप अगर राहुल गांधी को पसंद करते हैं तो आप अपने मोबाइल जो है कि मोदी के लिए रखी है। आप फंस गए, आप पत्रकार हैं, फंसा देंगे। अरे सरकार जो राजा रहता है वो बांटता ही है, फंस गए। जो राजा रहेगा तो देगा ही। जब आपने मोदी सरकार के मोबाइल ले रखी है तो फिर राहुल गांधी की सरकार क्यों चुनेंगे? अरे बेरोजगारी को चुना जाएगा। बच्चे पढ़ के बैठे कल मोबाइल ले घूमेंगे। मोबाइल काहे खातिर लिया? तो आपको इनकार कर देना चाहिए था ना कि मोबाइल हम नहीं लेंगे। कोई इनकार करता है? कोई मिलता है क्या? कोई किया है? अगर राजा बांट रहा इनकार करेंगे सजा नहीं हो जाएगी? है राजा कोई बांट रहा, अगर इनकार करने सजा नहीं होगी?
जब राजा बांट रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही है, तो फिर उस राजा को काहे नहीं फिर काम नहीं चलेगा। और क्या क्या चाहिए? अरे काहे नहीं, नौकरी चाहिए बच्चों लोगों को। रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है? रोजगार के लिए तो काफी लोग, रोजगार मिल रहा है इनको, यही तो है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? हम नौकरी करें, हमको 8,000 मिल रहा है। रोजगार मेहनती आदमी रोजगार का समस्या तो बनी हुई है ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है लोगों को? अच्छा ये बताइए, रोजगार की समस्या एक वैश्विक समस्या है, रोजगार की समस्या एक ग्लोबल समस्या है, रोजगार की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पूरे देश विदेश की नीतियों का असर रोजगार पे आता है। बीच में 5 साल का जो दौर चला है, नो डाउट इसमें कोरोना ने भी सबको परेशान किया, कहीं न कहीं थोड़ा रोजगार पे असर आया। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था, रोजगार, लेकिन अभी सारी चीज़ें सही होने जा रही हैं। दुनिया को देख सही चलने दीजिए, सब सही हो जाएगा। कहीं जंग चल रही है, कहीं महंगाई का भी असर पड़ता है क्या? महंगाई मैडम जी, अब हम क्या बताएं। अब महंगाई का तो अब 300 का सब्जी हम खरीद के आए थे, अभी चाहो पिए परेशान तो ही, बात सही है। लेकिन हमारे बाप दादा तो कबो 300 रुपया महीना कमात रहे, हम 300 का सब्जी खरीद के बैठल ही। तो महंगाई तो है, बात सही है, लेकिन महंगाइया कमाइयो तो हिसाब से आओ थे। यही चावल लेके देखा कितना कमाई हो सके, आप अंदाजा लगावा। ये सारे लोग अगर 10 रुपया दिए, 20 रुपया दिए, तो आप देख लो। हाउ बास्किन रॉबिन्स बहुत महंगा ब्रांड है, देखते ही दिनवा भर मनई निकलत रहत हो, जितनी आपको देख ला, वो 300-200 रुपया का हुआ। बेरोजगारी है न महंगाई है। चाय पीने के लिए 500 मोटरसाइकिल यहाँ आती है। कोई गांव नहीं बचा जहाँ 4 व्हीलर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क न हो। ये इतने पेट्रोल बिक रहे हैं, ये महंगाई का सूचक है। तो पेट्रोल और गैस सिलेंडर को ही तो महंगाई में लोग जोड़ते हैं कि वह उनकी गलती है, नहीं जोड़ना चाहिए। देश कितना विकास कर गया, आंख खोल के देख लीजिए। तो कहते हैं कि सारा कुछ जुमला ही है, मोदी सरकार जुमलेबाज है, झूठी सरकार है। कह लीजिए, मोदी को आप व्यक्ति न मानिए, वो ईश्वर का रूप है, वो भगवान है, भारत का भगवान। तो जो कि डिक्टेटरशिप लाने की बातें हो रही है, ये रवीश कुमार है और ध्रुव राठी जैसे लोग वीडियो कैसे बना रहे हैं? आना होता तो 10 बरस भी उसकी बहुसंख्यक सरकार थी, लाता। क्यों लाएगा? वो लगता है कि वो अपना परिवार जिला रहा है, उसके पास पॉकेट में रुपए हैं, उसके पास अकाउंट है, वो देश के लिए कहते हैं कि महंगे महंगे कपड़े खरीद करके पहन करके और जगह जगह फोटो शूट करवाते हैं। कपड़ा भी न पहने, महंगे पहनते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कपड़ा न पहने, बोलते हैं महंगे कपड़े पहनते हैं, फोटो शूट करवा। अरे वो तो अपनी रुचि है। परिवार ना तो पूरे परिवार के पहिराव परत, अब अकेलो कपड़ा ना देश के देख जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कपड़े तो एक उनकी शौक है। पूरे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कपड़ा न पहने, महंगा किसके लिए महंगा बना है? प्रधानमंत्री से ऊपर है कोई? लोग बोल रहे हैं कि महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीबी इतना ज्यादा है, प्रधानमंत्री महंगे कपड़े पहन के और महंगे घूम रहे हैं। अरे कुल घूमी है, उनके क्या हुआ कि ना घूमी है? बीवी बच्चे रहते तब ना उनको टेंशन रहता। एक मिनट, प्रधानमंत्री 22 साल का युवा 4 साल में रिटायर किया जा रहा है और 73 साल के बुढ़ऊ कह रहे हैं हमको एक बार और मौका दीजिए। बताओ। अरे बताइए, देश का दुर्भाग्य है युवाओं, जो देश के भविष्य है उनको पीछे किया जा रहा है और बुढ़ऊ को आगे किया जा रहा है। क्या है हमारे देश का दुर्भाग्य? ये दुर्भाग्य तो है ही, राजनीति में कोई रिटायर होता ही नहीं, मरते दम तक ही जीतता रहता है। भले न चल पावा लाठी क्यों इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं? जाएंगे, इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं। कहाँ जाएंगे? काहे नहीं, बदलाव पूरी तरीके से भी होगा, आपकी हो जाएगा, एकदम होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कपड़ा पहन रहे हैं, वो महंगा कपड़ा पहने किसी को दिक्कत नहीं, अमीरों से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई गरीबों से हम लोगों को मोहब्बत, हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पहने भाई, लेकिन हम युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यूपी पुलिस में कितना पेपर आउट हुआ ये बता दीजिए। यूपी पुलिस का वीडियो यारो पेपर आउट हुआ ना, तो हम लोग को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री महंगा कपड़ा पहने, क्या करें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रोजगार तो चाहिए हम लोगों को ना। 2 करोड़ का एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का हवाला देकर पकौड़ा हम लोग छनवा रहे हैं। अपने तो चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री हो गए।
अरे वो कहते ना हम चाय बेच रहे थे ना, कोई उनको चाय बेचते हुए देखा है, लेकिन उनको रेलवे स्टेशन बेचते हुए बहुत लोग देखे हैं, देखे कि नहीं? ना जिस रेलवे स्टेशन को बताते हैं, तू देख पैबा भाई 85 साल का आदमी वो बचपन में बेचे होंगे ना, हम कैसे देखेंगे? उनके बाप दादा कभी कांग्रेसी थे कि नहीं, ये बता दें के बाद, कभी कांग्रेसी थे कि नहीं? इधर आ जाइए, इधर 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 आइए तो, इधर आइए तो। हाँ? जो 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 आप जो बीजेपी कर रहे हैं, उनके बाप दादा कभी कांग्रेसी थे कि नहीं? केवल इतना जवाब दे बता दीजिए। अरे बाप दादे तो बहुत कुछ नहीं, केवल थे। उसका बाप जवाब दादे दीजिए। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर बाप दादे नए सरकार में आए तो कांग्रेस के साथ गए, फिर जनता दल की सरकार बनी उसके भी साथ थे। तो देश में बदलाव की बयार चल रही है, तो अरे भाई मैं इन लोगों को नौकरी की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं तो भाई सब मेरे देखिए सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं क्यों कहूँ कि इनको रोजगार न मिले? इनको बढ़िया बढ़िया नौकरी मिले, खूब सुंदर बहू मिले इनके माँ बाप को, खूब बढ़िया भले बेरोजगार रहिए, शादी कर लीजिए, खूब बढ़िया घर मकान बनाए, आगे का जीवन अच्छा जिए। मेरे छोटे भाई हैं, सब मेरे देश के नागरिक हैं। मैं इनके लिए करिए जैसे कहे ना शादी कर ले बढ़िया। ये बताइए कोई भी पिता अपनी लड़की का शादी जो बेरोजगार रहेगा उससे करेगा? इन्हीं से पूछ लीजिए, अगर इनकी हो तो रही है, जहाँ भी देखो तहाँ हो रही है रोजगार। कहाँ कितने लोग देख रहे हैं? जितनी जनसंख्या सबकी रोजगार थोड़ी देख रहे हैं। कहाँ मतलब कि कितना वैकेंसी दिया है बता दीजिए। होता अरे एक बार और आ जाइए यही लोग ना, तो हमने कभी आओ ना वही। लड़कियों तो कुंवार रही है ना, लड़कियों तो कुंवार रह जाइए ना तब। अरे कुवार रह जाइए चाहे कुछ रहिए ना, तो कौनो मतलब ना, किसी कीमत पे तो करना ही पड़ेगा। वो का करिए कैसे ही है जब रोजगार ना रही? क्या हमारे के नहीं घंटा हिलावे? एक जिसके पास एक लोगों का रोजगार रहेगा उसके पास 10 बीबियां रहेंगी। नहीं, अरे सभी लोगों को। अच्छा यहाँ पे कितने 80 करोड़ लोग हमने कहा सुन लीजिए, हमने कहा कि बराबर बराबर का रेशियो है। मतलब थोड़ा बहुत कम लड़कियां हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा लड़के हैं, तो बराबर में अगर आपकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी नहीं, उनकी शादी नहीं, उनकी शादी नहीं, ये लोग बेरोजगार है, शादी नहीं हुई, और इनकी शादी हो गई, ये काहे से बढ़िया कमा रहे हैं, फिर सरकारी नौकरी इन्होंने ले ली। सुन लीजिए, उदाहरण दिया मैंने। वो सरकारी नौकरी कमा रहे हैं तो कितनी समाज की सारी लड़कियां उन्हीं से ब्याह करेंगी, इनकी वाली, उनकी वाली, उनकी वाली, आपकी वाली, सारी तो 98 का करिए। हमने कहा कि सारी लड़कियां इनसे शादी करेंगी। नहीं ऐसा कभी हुआ है? कभी अगर उनकी सरकारी नौकरी हो तो उनको अच्छी दहेज वाली मिलेगी। आप नल्ले बेरोजगार है तो आपको गरीब और बदसूरत मिलेगी। पता है ना वो मिली कि ना मिली के जानता है। अच्छा मानने की मुझे मिलेगी? इतना ही होगा ना अंकल जी, इतना ही होगा ना। नहीं, कुंवारे रह जाएंगे मोदी जी की सही का, कुंवारे रह जाएंगे। जब तब तो लड़कियां भी कुंवारी रह जाएंगी ना, जब ऐसे प्रधानमंत्री रहेंगे तो सब कुंवारे रह जाएंगे। तब तो मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा जब मैं भी कुंवारा रहूंगा। तो हमने कहा कि तब तो लड़कियां भी कुंवारी रह जाएंगी ना। ये लड़कियां मतलब कि ये बताइए ये कोई राजनीतिज्ञ हैं, ये जितने हमारे छोटे भाई हैं ये भविष्य के प्रधान, महाप्रधान, और ये देखिए नेता क्या करता है वो सबको बताता है। जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो इस टाइम बैठ के पढ़ रहे हो। अभी शादी में बात हो रही पढ़ने थी। लिखने वाले जैसे हम लोग इस उम्र में आके निठल्ले हो गए हैं। हमन के तो अब भगा जाला समय से कि निकरा घर से जा ही तमाम काम है। ये हमारे छोटे भाई सब भविष्य के नेता हैं और मैं इन नेताओं के अग्रिम जो है भविष्य के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बढ़िया काम करेंगे सब, चंदा चुंदी जो है जुटा के बढ़िया चुनाव लड़ें। ये सब नेता हैं। अभी आज जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं ना इस टाइम वो अपना जो है बैठ के पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी मिल भी रही है। शादी की बात तो क्लियर ही नहीं हुई। पहले शादी की सुना, पहले सुन ला। अरे सुना ना भाई, शादी की बात तो क्लियर ही नहीं हुई। एक लोग अगर मतलब समाज में एक लोग सरकारी नौकरी लिया, कोई भी मतलब IPS निकली, सारे पेपर तो लीक हो गए, तो उसकी शादी होगी तो सारे समाज की लड़कियां उससे शादी करेंगी। कोई बात नहीं है, लड़कियां भी तो कुआरी रह जाएंगे लड़कों के साथ। सब लड़कियां कोई भी लड़की आप कहें ना कि लड़की आपको खराब मिल जाएगी, आप इधर ही ना। अच्छा बताइए कोई भी लड़की किसी बाप के निगाह में खराब रहती है, अपने से ऊपर डालते हैं। लड़के भी तो नहीं रहते, लड़के नहीं, कोई भी बाप हुआ ये करता ना कि अपने से ऊपर डालता है। जैसे आप कह रहे हैं कि लड़के अपने आप को आप खराब
मानती हैं? नहीं मानती है ना? नहीं, काहे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तब कोई भी लड़की किसी बाप के निगाह में खराब नहीं लड़के भी आती तो है। नहीं होते। आपने मुद्दा हमेशा पकड़ा नहीं, जो है- आपने बात पकड़ी नहीं, समझ में आपको शायद नहीं आया। मैं ये बोल रही हूँ कि आप, उन्होंने कहा कि अगर रोजगार हमें नहीं मिला तो हमारे जो है कि शादी भी अगले साल जो प्रधानमंत्री अगर मोदी बन गए तो नहीं होगी, युवाओं की नहीं होगी। और युवाओं की संख्या भारत में कहें तो दुनिया में सबसे ज्यादा है कि बहुत सारे देश में उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनी हमारे देश में युवा हैं। तो सारे युवा जब बिना शादी के रह जाएंगे तो एक फायदा होगा कि जनसंख्या कम हो जाएगी अगली बार के लिए, है ना। दूसरी समस्या ये होगी तो लड़कियां भी तो कुंवारी रह जाएंगी। लड़कों पर ही समस्या नहीं है, लड़कियों को भी तो अनशन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो वही है क्या, मतलब मजबूरी में तब शादी करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, लड़कियां भी रोड पे निकल के काम करेंगी, माटी फेंकेंगी, माटी भी तब यही है ना। कोई भी अब बाप ऐसा शादी नहीं करेगा कि हमारी लड़की जाकर माटी फेंके, है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। नाम क्या हुआ आपका? आप बताइए, आपको नौकरी वोकरी मिली आज तक? कहाँ मिली होती तो माइक लेकर घूमते हैं। तब पहले बात आप ही सोच लीजिए, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्या जरूरत है? नौकरी किसको कहा जाता है पहले ये हमको बता। रोजगार किसको कहा जाता है? आप बताइए ना, रोजगार किसको कहा जाता है? क्या तो जो कर रहे हैं यही रोजगार है। ये रोजगार है ना आपकी नजर में? लेकिन हमारे भैया खाली बैठल हुआ तो वो रोजगार ना करत हुआ, काहे कि उनका खाली बैठले पे खर्चा चला था तो चलबा करिए। आप दौड़त नहीं, आप काम करत ही, आप रोजगार में वो बेरोजगार हुआ, काहे कि उनके वो मोटरसाइकिल हो बेरोजगार है तब ना के बैठा थी। बेरोजगार मोबाइल आपके पास है कि नहीं? बाइक आपकी है कि नहीं? अरे ये दूसरे के बाइक पे बैठा लीला। अब 10,000 का कम से कम मोबाइल थैली में हुई। बेरोजगार हुआ ऐसा नहीं का रोजगार के लिए जरूरत कर रोजगार हमारे ही समय नहीं देखा, दूर फाक के आवत नहीं देखा नहीं भैया कुछ बोला तो बेरोजगारी पे हम कहीं चल चली कहें कि हम खोजते हैं कि हमें 5,000 8,000 का मन ही मिल जाए, ना मिलाता हूँ। है दुकानी पे चाय वाले पिया वाले ना मिलाता हूँ, कंप्यूटर चला वाले ना मिलाता हूँ। पता ना कहाँ रोजगार खोजत क्यों, हम नहीं रोजगार खुद दे के तैयार है क्यों मिलता है ना। सब लोग कह रहे हैं फाँक के आवत नहीं, फेंक के ना आवत। यह अंतर है, काहे कि तुम्हारे सोच में हमारे सोच में यह अंतर है। काम क्या करते भैया पूछिए, काम क्या करते भैया पूछिए। अब सोच ला इन्हों के देख ला कि अगर बिना काम के लिए देखा इनका इतना सफेद चमका तो ऊपर से नीचे ले, हमारे तो देखा गंदा। अरे भैया यूट्यूब वाले तो बिना काम कैले अगर माटी छम ही है तो कौन जरूरत है करिया भाई लेके। भगवान गोर पैदा कैले हम गोर रही हैं। इनको इससे भी दिक्कत है हम बढ़िया कपड़ा पहने। अब देखिए इनको इससे भी दिक्कत है कि हम बढ़िया कपड़ा पहने। इन लोगों का यही का नाम है, मतलब बीजेपी लोगों का यही। सुन लीजिए, सबको देख लिए, ये लोग अभी तक 22 से कपड़ा को घुमा दीजिए जैसे उस औरत को नंगे घुमा दिया गया था। इन लोगों का यही सिद्धांत। पूछिए उस औरत को। सुनिए इधर आइए। ये आप गलत वे में जा रहे हैं। उस औरत को उस औरत को किसने नंगा घुमाया गया? एक चीज जैसे बताइए कपड़ा, ये जो कह रहे हैं इनके जो अग्रणी नेताजी थे जो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो किसी होटल में कांड किए थे। इस कांड के लोग साक्षी हैं। बताइए उस कांड के लोग साक्षी। कौन से किसको? मुलायम सिंह यादव मायावती जी के साथ में क्या किए? नहीं मुलायम उस कांड के लोग साक्षी हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? अंतिम में मरत एक जानी क्या और कहना कि हमारा लड़का मणिपुर में हुआ वो आपको याद है, और बंगाल में हुआ था वो आपको याद नहीं है? जी मणिपुर में तो आप जैसे भीड़ जो है कि ये कांड की थी, बंगाल में तो नेता कर रहा है। मणिपुर की घटना आप ही बता दीजिए, क्या मणिपुर की क्या घटना थी? हमने कहा कि मणिपुर में तो आप जैसा एक युवा था, इस तरह से युवा थे, भीड़ थी, वहाँ पे कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। और बंगाल में तो सरकार इन्वॉल्व थी ना, वहाँ के जो सांसद विधायक थे वो इन्वॉल्व। भैया जवाब दे रहे हैं, भैया बात आप दीजिए। मणिपुर का नाम आपने कहा, सुन लीजिए, आपने नहीं कॉल मत रिसीव करिए आप। अरे नहीं, अरे कॉल कट करिए भाई, कॉल कट करिए। आपने कहा कि वो लड़कियों को नंगा घुमा गया, इसी तरह से कपड़ा ना पहने। आपने अपने लिए कहा, शांति। आपने कहा कि मोदी के कपड़े पहने पे वो आपने कहा कि हाँ सबको नंगा घुमाया जाए, जैसे मणिपुर में घुमाया गया उन लड़कियों को। तो आपको पता है कि उसको किसने घुमाया था? आप जैसे ही युवा जो थे, भीड़ जुटा हुआ है ना, यही लोग जिसके पास दिमाग नहीं होता है। और बंगाल में भी हुआ था, जो एक नेता था, विधायक था, और वहाँ की महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करता था, उसके बारे में आपको याद नहीं है? और एक भीड़
भीड़ को आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, अच्छा पत्रकार साहब देखिए हम बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में अच्छा बताइए सुने बातें काहे करते हैं। एक वर्ल्ड सर्वे हुआ था, आपको पता होगा, पत्रकार साहब आप हैं, हमको लग रहा है ईमानदार आप हैं, नहीं ईमानदार आप हैं ना। वर्ल्ड सर्वे में हमारे पत्रकार का जो है झूठ बोलने में 101 स्थान आया 180 कंट्री में। किसने सर्वे किया था? हाँ वर्ल्ड सर्वे हुआ था। अब आपको पता है कि नहीं? किसने किया था? ये वो मैटर नहीं करते। ये आप मीडिया मत जाइए, आप मीडिया मत जाइए। सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए ना भाई, मीडिया पे उस मीडिया पे बात मत करिए। अभी हम वर्तमान में जहाँ पे वहाँ बात करिए। आपको मणिपुर में उसमें उदाहरण नहीं देना चाहिए था और अपने आप से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। वो एक घिनौना कृत्य था और सिर्फ मणिपुर की बात नहीं करनी चाहिए चुनाव में। यहाँ पे हाथरस की बात करनी चाहिए, यहाँ पे बंगाल की भी बात करनी चाहिए। यहाँ पे जितने लड़के आते जाते वहाँ पे छेड़खानी करते, जब आप जैसे लोगों को आते जाते लड़कियों को देखकर लाट पकड़ते, उसके बारे में बातें करें। कैसे चीजें चेंज होगी? सरकारें चेंज करेंगी जी। आप देख गए, आप हमको देखिए क्या? आपका मतलब है आप जैसे युवा, मैंने आपसे आप पर्टिकुलर आपको नहीं कहा कि आप ही चुहाते होंगे लार। मैंने कहा आपके जैसे लोग हैं जो करते हैं, वो सोच कहाँ से बदलेगी? सरकार बदलेगी कि आप स्वयं बदलेंगे? हम लोग बदलते नहीं है।